बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लुकमान शाह और मेरे साथ आज हमारे सीनियर जर्नलिस्ट नवीद जमाल साहब मौजूद हैं। नवीद जमाल साहब, इससे पहले तो हमने डी चौक मुतअद्दिद बार देखा है, 14 अगस्त की सजावट या रबीउल अव्वल की, लेकिन ये एक ऐसा ख़ास मौका है जब आपकी शंघाई तावन तंजीम के सरबराहान आ रहे हैं इस्लामाबाद। और ये वही डी चौक है नाजरीन, जिसके बारे में आप हमेशा सुनते रहते हैं कि यहाँ धरना हो रहा है, यहाँ मुजाहिरा हो रहा है, यहाँ सुगैस शेलिंग हो रही है और यहाँ पथराव हो रहा है, एहतजाज हो रहा है। लेकिन आज इस डी चौक को देख के हमारा दिल खुश हो रहा है कि इस्लामाबाद का एक ये चेहरा भी है जो हम कभी आवाम को दिखाते नहीं, दुनिया को दिखाते नहीं। आखिर नवीद जमाल साहब ये बताएं कि एहतजाज के लिए हम डी चौक का इंतखाब क्यों करते हैं और इस्लामाबाद का ये इतना खूबसूरत चेहरा हम दुनिया को धुंधला करके, उसको बदनुमा करके क्यों दिखाते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जी इस्लामाबाद जो ना दुनिया के खूबसूरत दारुल में से शामिल है और दूसरे नंबर पे है यहाँ इस्लामाबाद। ठीक। इसकी खूबसूरती आप देख लें। और ये इस तरह की इवेंट जो शंघाई ताउन तंजीम का जो इवेंट हो रहा है, ये काफ़ी अरसे बाद हो रहा है पाकिस्तान में। और इसके लिए हुकूमत ने पूरे इस्लामाबाद को सजाया हुआ है, सिर्फ डी चौक को नहीं। अगर आप बाकी अगर शहर के अगर सैर डी करें। चौक चूंकि मशहूर ज्यादा ना, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मशहूर इसलिए है कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस, सेनेट है, आप ऐवान सदर है, ये जो मरकज़ी जो फैसले करने वाले इदारे हैं वो यहाँ पे हैं। तो इसलिए जो ना यहाँ पे ये जो सामने आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरे किए जाते हैं ताकि हुकाम की नज़र उन पर पड़ सके और हुकाम पे वो प्रेशर डाल अच्छा, हम सके। थोड़े से चलते चलते बात करेंगे डी चौक की मजीद खूबसूरती, ताकि अवाम भी देख लें। तो मुझे ये बताएं कि अगर हम अपने एहतजाज जो है इस एरिया से बाहर ले जाएं, हम परेड ग्राउंड की तरफ ले जाएं, F9 पार्क की तरफ ले जाएं, तो डी चौक में हमारा एहतजाज करना कोई ज़रूरी है? ये देखिए कितना खूबसूरत सियाती मरकज़ आज बना हुआ है। आज लोग यहाँ आ रहे हैं, सेल्फियाँ बना रहे हैं, ठीक है, लोग यहाँ तस्वीरें अपनी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो ये मुस्तकिल हो नहीं सकता अगर सियासी जमातें भी सोच लें कि यहाँ से हट के हमने कोई प्रोग्राम करना है? देखिए, आपको याद होगा कि अभी लास्ट जो इलेक्शन हुए हैं उससे पहले एक डिसाइड हुआ था कि जी ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर परेड ग्राउंड है। सही। और परेड ग्राउंड के साथ जो पार्किंग बनी है वो पार्किंग बहुत ज़बरदस्त जगह है, एहतजाज के लिए भी है और जलसों के लिए भी, ठीक। पार्टी सियासी जमातों की। और वहाँ पे अक्सर पीटीआई ने जलसे किए भी हैं। लेकिन बात वही आ रही है कि जी यहाँ डी चौक जो ना वो बिल्कुल पार्लियामेंट हाउस के सामने है और यहाँ पे मुख्तलिफ औकात में सेनेट के और कौमी असम्बली के इजलास हो रहे होते हैं। तो उनका मेन मकसद यही होता है कि जी यहाँ पे एहतजाज करके हुक्मरानों, जो भी हुक्मरान हो, उस पर प्रेशर डालना हो। आपको याद होगा कि जी 2014 में भी एक पीटीआई और अवामी तहरीक का यहाँ पे एहतजाज हुआ था। और जब उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा था तो ये पर सामने पीछे आप देख रहे हैं कि इन्होंने ये जो दीवार बनाई हुई है, जी इसके जी। जंगले बनाए हुए हैं, ये गिरा के अंदर पार्लियामेंट हाउस की मेन दीवार तक पहुंच गए थे। तो बाद में फिर उनको वहाँ से निकाला गया था। तो ये इस वजह से कि यहाँ पे हुक्मरानों पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है और पड़ सकता है, तो इसलिए अच्छा। वो यहाँ पे। अच्छा, ये बताएं कि चलें, ये तो हो गया, ये शंघाई तावन तंजीम का जो इजलास है, जिसके पाकिस्तान के मईशत पे, पाकिस्तान के एक इमेज दुनिया में जो हमने पेश करने जा रहा है, जिसके लिए मुसलसल कोशिशें हो रही हैं, उस पर असरात क्या पड़ेंगे? देखें, आपके इलम में है कि जी पाकिस्तान के चाइना के साथ और इस तरह रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। और शंघाई ताउन तंजीम में जो ना ये एक तो जो मवासलाती राब्ते हैं जी जी। ममालिक के दरमियान, इस रीजन के दरमियान, उसको बहाल करना है और इकनॉमिकली जो ना आपस में उनके रवाबत को बेहतर बनाना है। तो उस लिहाज से तो ये बहुत अच्छी तंजीम है और बहुत अच्छा मौका है कि ये तंजीम का इजलास यहाँ पे हो रहा है। और उस पे इस हवाले से कोई फैसले किया जा सकते हैं और किए जाएंगे। अच्छा, आप क्या नहीं, माशी तौर पे भी पाकिस्तान के लिए कोई बेहतर साबित होंगे? जी जी, बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है। देखें, उम्मीद करनी भी चाहिए कि चाइना और रशिया है, फिर इस तरह बाकी दूसरे ममालिक हैं, उनके साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं। और पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिश भी है कि जी उनके माशी हालात बेहतर हों, उनके साथ ट्रेड हो, ज़मीनी रास्ते बहाल हों, फ़ज़ाई रास्ते बहाल हों। तो ये जो सी पैक आप देख रहे हैं ये चाइना के साथ, ये बहुत बड़ी जो ना वो